आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है स्तर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जानेंगे स्तर का अर्थ के बारे में। तो स्तर का अर्थ होता है, स्तर हमें कार्य करने का और रहने का ढंग बताते हैं। यदि हम अपने स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, और ऐसा नहीं कर पाते तो असंतोष होता है। तो स्तर क्या होता है, जैसे कि हम जो सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो जाए। तो स्तर के लिए हम अपना गोल बना के रखते हैं कि हमें ये, जैसे हमें एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, और हमें और जो हमारा आराम के जो तत्व होते हैं वो चाहिए होता है। जैसे कि आपको अपने घर में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मतलब जो भी आप चीज़ें सोच के रखे हैं तो उस तक पहुंचना, तो ये ही जो पहुंचते हैं उस तक वो स्तर बताता है। तो समाज में जैसे संस्कृति अलग अलग होती है ना, हमारे समाज में देखिए कितने टाइप की संस्कृति होती है, उसी प्रकार समाज में स्तर भी होते हैं कई टाइप के। कोई निम्न होता है, कोई उच्च होता है, कोई मीडियम होता है। तो आपको समाज में स्तर ही दिखाता, मतलब समाज में देखेंगे तो अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, तो हम उनको देख कर समझ जाएंगे कौन किस स्तर का है। ठीक है, तो स्तर का अर्थ आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद करेंगे कि हम स्तर के प्रकार के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये स्तर उन्होंने बताया, किसने, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार ही है। ठीक है, तो उन्होंने दो स्तर बताए हैं। पहला है परंपरागत स्तर, ऐसे स्तर जिन्हें समाज अथवा समुदाय का एक बड़ा भाग स्वीकार करता है तथा यह स्तर किसी विशेष परिस्थिति पर आधारित होते हैं। इन स्तरों में सामाजिक मान्यता तथा पूर्णता जैसे मूल्यों को मान्यता दी जाती है। तो ऐसे स्तर जो होते हैं ये परंपरागत होते हैं, ये प्राचीन काल से ही चले आते हैं। आप समाज में देखते होंगे इस टाइप के जो स्तर होते हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखते होंगे रोज़मर्रा के काम, जैसे गृहिणी रोज़ बर्तन धोती, रोज़ सफाई करती है, ठीक है, रोज़ खाना बनाती है। जो और जो परिवार के लोग होते हैं वो रोज़ काम पे जाते हैं, अलग अलग कामों पे। तो ये रोज़मर्रा के काम आप समाज में देखते होंगे, अलग अलग घरों में यही देखने को मिलता है और ऐसे ही चलता रहता है। इसको परंपरागत स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें घर में गृहिणी काम करती है और जो पुरुष होते हैं वो जाके ऑफिस या कहीं दुकान में अपना काम करते हैं, कमाते हैं। तो इन स्तरों में परिवार के सभी सदस्य मिलकर रहते हैं और अपने काम खुद से करते हैं। तो इतना समझ में आया। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है परिवर्तनशील स्तर। तो ये क्या होता है, यह स्तर मानवीय आवश्यकताओं व स्थिति के अनुकूल परिवर्तित होते रहते हैं। यह वह स्तर होते हैं जो कि एक बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें परिस्थितियों के कारण मानना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के कारण यह कार्यों में मतलब गृह कार्यों में सामंजस्य की ही परिवर्तनशील स्तर का महत्व बनाता है। जैसे कि ये परिवर्तनशील होते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं। ये नहीं कि जो परंपरागत तौर पे है वही कार्य करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जब आपकी आवश्यकता बढ़ती है तो आप चेंज होते रहते हैं, अपने स्तर को चेंज करते रहते हैं, एक ही स्तर में नहीं रहते। जैसे कि आप घर के काम ही जैसे आपके पास टाइम है तो कर लिए, नहीं है तो आप नहीं करते हैं या फिर उसको ऊपरी तौर पे कर लेते हैं। जैसे कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो वो दोनों बाहर जाके काम करते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को, अपने जो स्तर है उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं कि हाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको बड़ा घर चाहिए, आपको फ्रिज टीवी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोनों मिलके मेहनत करते हैं तो ये अपने स्तर को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो जो इसमें पहला है वो आता है स्तर का उद्भव। तो जब परिवार में जन्म लेते हैं तो उसकी जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है। वैसे ही स्तर की स्तर भी अलग अलग होता है। जैसे गांव शहर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्तर अलग अलग होता है। तो उस स्तर का उद्भव ऐसे ही होता है, आप अपनी मेहनत करते हैं, अपनी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उससे आपका स्तर बदलता है। फिर आता है आपका समाज द्वारा मान्यता। तो समाज के द्वारा जो मान्यता होती है वो स्तर की जो संस्कृति की प्रतीक होती है, आपकी परंपरागत स्तर या परिवर्तनशील स्तर, तो इनको मान्यता मिलती है।
फिर आता आपका स्तर मूल्यों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही, जैसे स्तर आपके मूल्य जो आपने आपके वैल्यूज़ हैं आपके जो होंगे उसके, जैसे आपकी जो प्रेम भाव, ये जरे सारे स्तर आपने पढ़ा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। आप तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले मूल्य देखें, मूल्य क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो मूल्यों से ही प्रभावित होती है आपकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता कितनी है। तो अगर अच्छी होगी तभी आप अपना स्तर को चेंज कर पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सदस्यों का प्रभाव। जो परिवार में सदस्य होते हैं तो उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको सोचना समझना पड़ता है। जब सभी परिवार की इच्छाओं की पूर्ति होगी तभी आप अपना स्तर को चेंज कर पाएंगे। कभी भी स्तर मतलब एक जैसा नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे होता। अगर आप सही से काम कर रहे हैं, अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपना स्तर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।